तो सबसे पहले न्यूज नाइट में बात करेंगे सीईटीए की भारत और यूके के बीच में कितना महत्वपूर्ण, कितना ऐतिहासिक समझौता। द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाते हुए भारत और ब्रिटेन ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापार सहयोग की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है। समझौते पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हुए और ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद उसका यह सबसे उल्लेखनीय आर्थिक और व्यापार समझौता है और इस बात को ब्रिटेन के पीएम ने कहा भी। समझौते से दोनों देशों में आर्थिक विकास और रोजगार से जुड़े ढेरों नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर मोहर लगना संबंधों को एक नया आयाम देने वाला है। इससे आपसी व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क और अन्य गैर प्रशुल्क व्यापारिक बाधाओं को कम या खत्म करेंगे, ताकि बड़े पैमाने पर आसानी से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. Thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. भारत और ब्रिटेन के बीच साल 2022 के जनवरी में शुरू हुए 3.5 वर्ष की गहन वार्ता के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों सरकारों का अनुमान है कि द्विपक्षीय व्यापार हर साल 34 अरब डॉलर तक बढ़ेगा। ये उस मौजूदा व्यापार संबंध के लगभग दोगुने होने के बाद हो रहा है, जो 2014 में 14 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 57 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। इसके लिए शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को कम करना और बाजार पहुंच में सुधार करना शामिल है। ये प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अवसरों के विस्तार में भी मदद करेगी। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न व आभूषण और ऑटो घटक जैसे क्षेत्रों में शून्य शुल्क से निर्यात बढ़ेगा। परिधान व आभूषण क्षेत्र में तेज वृद्धि और 2.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि की उम्मीद है। भारतीय पेशेवरों, विशेष रूप से आईटी, वित्तीय सेवाओं व शैक्षिक सेवाओं के जरिए ब्रिटेन में गतिशीलता बढ़ेगी, जिससे रोजगार और आय में वृद्धि होगी। आईटी क्षेत्र के 60,000 से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा अंशदान में छूट से वेतन में 20% की बचत होगी। डेयरी, सेब और प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों को शुल्क रियायतों से बाहर रखकर भारत ने अपने घरेलू हितों की रक्षा की है। टाटा, JLR जैसी कंपनियों को ब्रिटिश कारों पर शुल्क कटौती से लाभ होगा, जिससे भारत में उनकी कीमतें कम होंगी। इंडिया यूके FTA हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो यूके में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और हमारा मार्केट एक्सेस में यूके में ज़्यादा होगा। करीब 99% हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो यूके मार्केट में जीरो ड्यूटी पे एंटर करेगा और इससे हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो अपैरल एंड टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर हो, मैरीन प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स हो, इनको बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही साथ कुछ सर्विसेज है, चाहे IT एंड एनेबल्ड सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, उनको भी यूके मार्केट में बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट से हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो इंडिया में भी टैक्स देते हैं, यूके में भी टैक्स देते हैं, उनको भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी। साथ ही साथ यूके को भी इंडिया में एक मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यूके प्रोडक्ट भी इंडियन मार्केट में जीरो ड्यूटी पे एंटर करेंगे।
ये समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति देगा, व्यापार को दोगुना करेगा और निवेश व रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। भारत के लिए ये वैश्विक व्यापार में उसकी स्थिति को मजबूत करता है, जबकि ब्रिटेन के लिए ये ब्रेक्सिट के बाद एक प्रमुख उपलब्धि है। ये समझौता भारत और ब्रिटेन के संबंधों को गहरा करेगा, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक टैरिफ अनिश्चितताओं के बीच ये समझौता स्थिरता व पारस्परिक लाभ का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी बात CETA की। और प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं की बात अगर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के उनके समकक्ष कीर स्टारमर की मुलाकात में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा हुई। दोनों नेताओं ने मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों की प्रतिबद्धता दोहराई, रणनीतिक साझेदारी को नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 पर भी सहमति बनी। देखिए और क्या हुआ, क्या कुछ रहा खास इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के उनके समकक्ष कीर स्टारमर की मुलाकात में दोनों नेताओं ने प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल, रक्षा एवं सुरक्षा, ऊर्जा एवं जलवायु, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंध जैसे विषयों पर चर्चा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। दोनों देश डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमत हुए। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल टैलेंट मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यर्पण पर दोनों देशों की एजेंसियां सहयोग और समन्वय से काम करती रहेंगी। यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट को लेकर दोनों देशों ने जल्द शांति और स्थिरता की बहाली पर जोर दिया। पहलगाम आतंकी हमले की कठोर निंदा के लिए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री स्टारमर का आभार जताया। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. दोनों नेताओं ने मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों की प्रतिबद्धता दोहराई। रणनीतिक साझेदारी को नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 पर भी सहमति बनी। I am delighted that we're building on our partnership by launching our India-UK Vision 2035 strategy, pledging to work more closely on areas such as defence, migration, climate, education and health. ब्रिटेन यात्रा के दौरान पीएम ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसमें ब्रिटेन स्थित भारतीय व्यवसाय और ब्रिटेन में भारतीय समुदाय द्वारा संचालित व्यवसायों ने हिस्सा लिया। पीएम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का भी अवलोकन किया। पीएम के साथ उनके ब्रिटेन के समकक्ष कीर स्टारमर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने बकिंघमशायर स्ट्रीट क्रिकेट हब्स के सदस्यों से भी मुलाकात की। आरेंद्र प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूके यात्रा का मुख्य आकर्षण भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर था। यह ऐतिहासिक समझौता प्रमुख क्षेत्रों में टैरिफ कम करके दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। यह नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग को भी मजबूत करेगा। दोनों पक्ष दोहरे योगदान सम्मेलन यानी DCC पर बातचीत करने के लिए भी सहमत हुए हैं, जो कि FTA के साथ लागू होगा। ये समारोह केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूके के व्यापार और वाणिज्य राज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स की उपस्थिति में आयोजित हुआ। The highlight and the headline really from this visit was the signing that Prime Minister Modi and Prime Minister Starmer oversaw of the historic India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement between the Commerce and Industries Minister Shri Piyush Goyal
and the UK Secretary of State for Business and Trade, Mr. Jonathan Reynolds. This landmark agreement will significantly increase trade and investment and economic cooperation between the two countries by lowering tariffs in key sectors. It would also strengthen innovation and technology collaboration. The two sides have also agreed to negotiate a double contribution convention, which will enter into force along with the free trade agreement. और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि FTA और CETA के बीच में दरअसल फर्क क्या है और CETA होने से आखिर अंतर क्या पड़ता है किस तरह से व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के लिए यह विन विन सिचुएशन है।